बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रिज़वान नसीम नाज। आज हमारे साथ बहुत प्यारी शख्सियत मौजूद हैं। आईटीपी से उनका ताल्लुक़ है और बहुत ही लविंग इंसान है, बहुत ही प्यारी शख्सियत उनकी। उन्होंने आज हमें टाइम दिया, हालांकि इतनी मसरूफ़ होने के बावजूद उन्होंने हमारे चैनल को टाइम दिया। जी, एसएसपी मलक मतलूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आप पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, इतने मसरूफ़ हैं आप, आपने हमें टाइम दिया। मोस्ट वेलकम जी, इट्स माय प्लेजर टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू। ये हाईवे पे जो लोग रोड क्रॉस करते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं इनके लिए कोई लॉ है? बात भाई ये है कि अखलाकी एतबार से भी और कानूनी एतबार से भी हर बंदे को चाहिए। लॉ क्या है कि जब जेब्रा क्रॉसिंग है, आप जेब्रा क्रॉसिंग इस्तेमाल करें इन साइड द सेक्टोरियल एरियाज। अदर देन दैट जब हाईवेज पे चलते हैं तो आप देखें, सिर्फ मिसाल आप ले लें, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर कितने फ्लाईओवर्स हैं, ओवर ब्रिजेज़ हैं? 5। चाहिए तो ये कि बीइंग अ लर्नर पर्सन फ्रॉम इस्लामाबाद, हमें ये चाहिए कि अगर 10 कदम चलना भी पड़े तो जाएं। हमें लॉ परमिट नहीं करता कि हम पैदल रोड को इस तरह क्रॉस करें कि हाईवे है, कोई लोकल रूट नहीं है। लोकल रूट नहीं है मनास भाई, ये हाईवे है। और हाईवे की स्पीड लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल की 100 है और हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की 80 है। और 100 और 80 के ऊपर कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा ऑल ऑफ सडन आगे आ जाए और उसका ड्राइवर ब्रेक लगा ले? लॉ है। चाहिए ये कि इस मीडिया के थ्रू मेरी गुजारिश होगी उन रोड यूज़र्स से कि काइंडली पुल बने हुए हैं, जेब्रा क्रॉसिंग्स बनी हुई हैं, उनको इस्तेमाल करें, अपनी जान को ख़तरे में न डालें। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियाँ भी वहाँ पे मौजूद होती हैं, वो उनको रोकते क्यों नहीं हैं? अगर उनके सामने से ही वो गुजर के जा रहे होते हैं। नेवर। बात पता क्या है, जितने मेरे कोप्रॉल इस वक्त या ऑफिसर्स हाईवेज के ऊपर मौजूद हैं, सो मच सो कि आप जो नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस के अफसरान में मौजूद हैं, जीटी रोड के ऊपर भी हत्तल मकदूर हमारी कोशिश ये होती है कि जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड या कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप रेगुलेट भी करें और वहीं पे हम एनफोर्स भी करें। हर एक बंदा एक एक पेडेस्ट्रियन के साथ, यानी ट्रैफिक पुलिस का तो साथ नहीं बन सकता ना। हमारा मकसद क्या होता है, खड़े हैं वो इसके ऊपर पब्लिक एड्रेस स्टेशन के ऊपर, वो अनाउंस कर रहे होते हैं कि जी ये जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है ये पैदल चलने वालों के लिए है, काइंडली आप इसको इस्तेमाल करें, इससे आप बच सकते हैं। समझाना बुझाना, रेगुलेट करना और उनको इंटीमेट करना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। मगर इसके अलावा जो रोड यूज़र्स हैं उनको भी तो ये चीज़ महसूस होनी चाहिए कि भाई हम जानबूझ के एक ख़तरे को दावत दे रहे हैं हाईवे के ऊपर पैदल क्रॉस करके, जबकि पुल भी मौजूद है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि जितना ज़्यादा इस चीज़ को आप काइंडली पब्लिसाइज कर सकते हैं, पब्लिसाइज करें कि ये जो फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, ये जो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बने हुए हैं, ये आपके पैदल चलने के लिए हैं। रोड जो है वो 4 व्हील ड्राइविंग के लिए। तो सर इसमें मतलब ट्रैफिक पुलिस नहीं रोक सकती उनको नहीं जी, अगर रोक रही क्रॉस है, करती है? लेकिन बिल्कुल मोस्टली रोक रही है। मैं वहाँ से हाईवे से ही गुजर के आता हूँ डेली, लेकिन मैंने मोस्टली देखा है कि ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल उन मेरा कहने का मतलब ये है, हर एक को रोक नहीं सकती, ना ही एक, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हर एक पेडेस्ट्रियन के साथ तो ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं। हमारा मकसद, हमारा मिशन क्या होता है, हम मैं आप आज की मिसाल देता हूँ। आज 4 क्लासेस हमारी यहाँ पे लर्नर ड्राइविंग परमिट लेने वालों की हुई हैं। डेली हमारी प्रैक्टिस ये है, 120 से 130 बंदे यानी लर्नर, डेली स्टूडेंट्स टाइप जो लोग होते हैं, उनको हम 1 घंटे की क्लास देते हैं। मकसद हमारा क्या होता है कि भाई हमने आपको लर्नर तो दे दिया, लर्नर परमिट, मगर विद इन 6 मंथ्स यू कैन अप्लाई फॉर द प्रॉपर लाइसेंस। टिल दैट टाइम ये चीज़ें हैं जो रोड के ऊपर आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है और जो बाकी रोड यूजर्स हैं उनको आपने बतानी है। ये हमारा जो फ़र्ज़ है वो तो हम अदा कर रहे हैं और रोड्स के ऊपर भी अदा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत खूब आगे जी। डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर कि वो किस हद तक इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा मलक साहब, ये मुझे बताइए कि कौन सी मतलब कितनी एज इंसान की होनी चाहिए जिसको आप लर्निंग लाइसेंस देते हैं, और लर्निंग लाइसेंस एक आम आदमियों के लिए या लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है? 18 ईयर्स मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के मुताबिक 18 साल की उम्र का बच्चा या जवान जो है वो लर्नर परमिट ले सकता है फॉर मोटरसाइकिल एंड मोटर कार। वेयर एज जो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, जिनको हम कमर्शियल व्हीकल भी कहते हैं, उनके लिए 21 ईयर्स एज है। उसके बाद वो सीख सकता है और उसके बाद वो हमारे पास आएगा, हम उनका बाकायदा टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट लेते हैं, वर्बल टेस्ट लेते हैं,
उसके बाद हम ये थीम पार्क में अपने जो ड्राइविंग थीम पार्क है वहाँ पे हम उसका बाकायदा ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू इशू द प्रॉपर लाइसेंस। मलिक साहब, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इशू है, मैंने खुद भी देखा है, हम भी सर्वे करते हैं। ये छोटे बच्चे जो मतलब अमीर लोगों के माँ बाप के बच्चे होते हैं, ये छोटी उम्र में ही गाड़ियाँ इस तरह घुमा रहे होते हैं, और इस पे कोई चेक बैलेंस आपने रखा हुआ है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बात ये है 2016 का हमारा जो टॉल है, एजुकेशन विंग है पूरा हमारा, हमारे एजुकेटरी विंग के मुताबिक 1,74,000 स्टूडेंट्स को, लोगों को हमने उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके ट्रेन किया। मकसद क्या है कि जब वो बाहर निकले उनके जहन में एक पिक्चर हमारी ज़रूर हो कि ट्रैफिक पुलिस ने वाकई हमारे पास, हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में आके हमें ये बताया था कि भाई बाहर निकलें तो लाइसेंस लेके निकलें। ये आपके लिए भी और आप बाकी जो रोड यूज़र्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अदर दैन दैट 422 इस्लामाबाद में जो मॉडल स्कूल एंड कॉलेजेस हैं उनके साथ हमारा एक MOU साइन हुआ है। इनके DG हैं हसनात अहमद कुरैशी साहब, उनके साथ मेरे सिग्नेचर्स हैं और उनके सिग्नेचर के साथ ये 422 स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो हैं इनको 1 साल के अंदर अंदर हमने लेक्चर्स इम्पार्ट करने हैं। वो हमारी बॉन्डिंग है, हमारी बॉन्डिंग है उनके साथ। तो बात यह है कि अंटिल अब क्या मैं इसको बताऊं, हमारी जितनी रिसोर्सेज हैं उनकी मुनासबत से हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। कोई भी सेगमेंट आप देख लें कि रोड यूज़र्स के एतबार से, पेडेस्ट्रियन के एतबार से, मार्केट्स और जितनी हमारे बिजनेस शॉपिंग सेंटर्स हैं वहाँ जाके सो मच सो कि सिनेमाज में भी हमारी वो मूवी जो है एडवाइजरी वो चलती है कि भाई आप मेहरबानी करें 18 साल के बाद आप अपना लर्नर परमिट बनाएं। का जो कम उम्र ड्राइवर हैं उनके लिए स्पेशल एडवाइजरी चलती है। बल्कि मैं आपको मज़े की एक बात बताऊं, पिछले साल और इस साल भी जो बकरा ईद थी, बकरा ईद के ऊपर कम उम्र ड्राइवर, वन व्हीलिंग करने वाले जिनके अंदर ये पोटेंशल है कि पॉसिबल है वो इस्लामाबाद की हदूद में आएंगे, मोस्टली दे आर फ्राम रावलपिंडी साइड एंड अदर एडजेसेंट डिस्ट्रिक्स। वो आएंगे तो अगर हमें एतमाल हो कि वाकई ये आके खुदा न खास्ता ह्यू एंड क्राइम मचाएंगे, या फैमिलीज़ जो सेलिब्रेट करने के लिए 14 अगस्त निकली हैं यौम आज़ादी, उनको ये तंग करेंगे, उनके लिए हमने 23 वेब्स बनाए थे नाके। इन 23 वेब्स के अंदर 3 दिन के अंदर हमने 5,306 बाइक और बाइकर्स बुक किए। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि बकरा 14 अगस्त के ऊपर एक सिंगल कैजुअलिटी अल्लाह की मदद के साथ वन व्हीलिंग की नहीं है। अभी आगे आ जाएं, ये जो छोटी ईद है, ईद उल फितर, ईद उल फितर के ऊपर फिर सेम स्ट्रेटजी हमने अप्लाई की। जो आप फरमा रहे हैं ना कि ये जो यंगस्टर निकलते हैं ये करते हैं, इनकी रेमेडी हमने ऑलरेडी हमारे पास है। छोटी ईद के ऊपर हमने 6,000 बाइक एंड बाइकर्स बुक किए, और इसका फ़ायदा कि इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, नॉट अ सिंगल कैजुअलिटी वाज देयर ड्यू टू वन व्हीलिंग। बकरा ईद के ऊपर आ जाएं, बकरा ईद के ऊपर हमारा टोल और बड़ा 7,000 बाइकर और बाइक्स हमने बंद किए। फ़ायदा कि एक भी खुदा न खास्ता इस्लामाबाद के अंदर इस तरह का एक्सीडेंट नहीं हुआ कि जिसके पीछे को माँ बाप जो रोएं कि जी हमारा कम उम्र बच्चा था ये दुनिया से चला। अभी आपने मलिक साहब की बात सुनी, और छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मलिक साहब के पास आएंगे, उनसे बात मज़ीद करेंगे। ये जो व्हीलिंग भी करते हैं, उन्होंने कुछ बात बताई व्हीलिंग के बारे में। इधर बहुत सी ऐसी बाइक्स हैं जिनकी नंबर प्लेट नहीं होती, बिल्कुल उनके कपड़े उतरे होते हैं किस्म के, मतलब नंगी बाइक्स होती हैं। और फिर हेलमेट के बारे में हम इनसे बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं मलिक SSP साहब के साथ दोबारा। वेलकम बैक नाजरीन। मलिक मतलूब साहब SSP साहब से हमारी बात हो रही थी। मलिक साहब, एक क्वेश्चन है आपके लिए। जो भी आपने हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट की, उसकी मुहिम चलाई, उस पर थोड़ा सा बात करें। उस पर इम्प्लीमेंट नहीं नज़र आ रहा। वो कहते हैं सर मंडाते ही औले पड़े। जैसे ही हमने ये वाली कैंपेन लॉन्च की, साथ ही माशाल्लाह धरना स्टार्ट हो गया। और अभी पोजीशन ये है कि नो डाउट के इंडिविजुअल लेवल पे, ऑन द होल नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे जो भी सार्जेंट्स हमारे बाहर खड़े हैं, दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। लेकिन मैं इस चीज़ को वाकई मानता हूँ कि इस धरने की वजह से हमारी जो प्रायोरिटी है वो चेंज हो गई है। इसलिए चेंज हो गई कि पहले 381 पॉइंट्स मेरे रन कर रहे थे,
381 पॉइंट्स के ऊपर हमने ड्यूटी लगाई थी। आज की डेट में 735 पॉइंट चला रहा हूँ, और 735 पॉइंट कितने बंदों से? 668 पर्सनल के साथ। आप सोचते तो होंगे यार 735 पॉइंट और 668 बंदे ये कैसे चला रहा है। वो इस तरह हमने डिज़ाइन मैनेज किया हुआ है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे फुली कवर्ड हैं और कुछ पॉइंट्स वो हैं जो हाफ कवर्ड है। हाफ कवर्ड मीन एक बंदा 2 पॉइंटों को चला रहा है। इस तरह 735 पॉइंट, और कितनी देर? सुबह 6:30 पौने 7 बजे। ऑनेस्ट टू गॉड मैं निकला तो मैं अपनी बात करता हूँ, और मेरे तमाम ऑफिसर सारे के सारे वो बाहर चौकों में खड़े होते हैं। पहली शिफ्ट हमारी रात 11:30 बजे तक चलती है। इतनी लंबी शिफ्ट हमने 17 घंटे। ज़्यादातर हमारे अफसरान जो है ना ये लंबी ड्यूटीज़ कर कर के और मट्टी में खड़े होकर बीमार हो गए। लेकिन मज़े की आपको बात बताऊँ कि ये अल्लाह की रहमत है कि इस्तिकामत है हमारे अफसरान में, हमारे महकमे में, वो घबराए नहीं हैं। इसको एज ए पब्लिक सर्विस समझ के, और कौम पे अब इस तरह के मौके आते हैं, चांसेस बनते हैं, घबराने वाले नहीं हैं हम चला रहे हैं और अल्लाह की मदद के साथ हम इसको चलाएं। सर ये मुझे बताइएगा कि लेडीज़ के लिए भी आप लोगों ने लाजमी कर दिया हेलमेट, उसके लिए कोई नरम गोश होगा कि उनको भी लाजमी पहनना पड़ेगा? एक बात रिजवान भी मैं बताऊं, जब एक बंदा मोटर बाइक राइड कर रहा है, चाहे वो ड्राइवर है या पिलियन राइडर है, पीछे बैठा हुआ है, दोनों की जान कीमती है। लॉ किसी सूरत ये परमिट नहीं करता कि लेडी ड्राइव कर रही है तो वो हेलमेट ना पहने, या लेडी राइड कर रही है तो वो हेलमेट ना पहने। 89 ये कहता है कि दोनों पहनेंगे, कानून ये कहता है कि दोनों पहनेंगे, इसलिए कि जान दोनों की कीमती है। मेरी गुजारिश, मेरा मशवरा ये होगा कि मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो भी बैठती हैं, काइंडली अपना आप बचाएं, अपनी जान को बचाएं, अपने सर को बचाएं। ये एक्सीडेंट कभी किसी की परवाह नहीं करता, कोई डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करता कि जी पीछे लेडीज़ बैठी हैं लिहाजा इसका सर जो है ना वो ज़्यादा सख्त है। नो, अपनी जान बचाएं। अभी सर आप लोगों पे धरने का भी लोड है, इसके लिए ट्रैफिक काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, इसके लिए आप लोगों ने कोई प्लान बना रहे हैं या कोई आपके अंडर प्लान है? बिल्कुल बिल्कुल रिजवान भाई, बना नहीं रहे, बल्कि हमने तो 5 और 6 सितंबर की रात को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था, जब ये धरने वाले भाई हमारे तशरीफ़ ला रहे थे। प्लान हमारा सर ये है कि धरने से पहले चूँकि हमारी जो 2 मेन आर्टरीज़ थी जो इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट को चला रही थी, बैन सूबाई जो हमारी ट्रैफिक है उसको चला रही थी, कौन कौन सी? आईजीपी रोड और एक्सप्रेस वे। अभी आपके सामने वो ना सिर्फ वो बंद हैं, बल्कि एक्सप्रेस वे के अलावा मरी रोड भी बंद है और फैसल एवेन्यू ये भी बंद है। यानी कि जो 4 मेन आर्टरीज थी, चारों की चारों बंद हैं। अभी पोजीशन ये है कि 4,58,776 गाड़ियाँ, ये मेरा सेंसस है, 4,58,776 गाड़ियाँ हम 2 लेन रोड में से गुजार रहे हैं। 2 लेन रोड में से सिर्फ और सिर्फ कश्मीर हाईवे सरीना जाके आप देखें 0 पॉइंट से आगे 2 लेन हो जाती है। 0 पॉइंट से लेके ऑनवर्ड सरीना, सरीना से राइट हैंड कश्मीर चौक, और पार्क रोड तरामड़ी जिसको नईम तो फैल शहीद चौक कहते हैं, और वहाँ से राइट खन्ना। इन 2 रोड्स के ऊपर हम 31 पॉइंट है टोटल हमारे जो इन और आउट हैं। 31 पॉइंट्स की ट्रैफिक जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनकी ट्रैफिक हम 2 पॉइंट्स के ऊपर चला रहे हैं। इट्स नॉट अ ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह कि इन्हीं लोगों से, इसी नफरी के साथ हम 31 पॉइंटों की ट्रैफिक 2 पॉइंटों पे और 4,58,776 गाड़ियाँ इन 2 रोड्स के ऊपर चला रहे हैं। ये डिवीजन है हमारी, ये सेग्रीगेशन है, वो इस तरह है कि सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक हैवी हम एंटर नहीं होने देते। अदरवाइज़ एक्सप्रेस वे हमारी आईजीपी रोड ये ऑलरेडी इसको कैटर फॉर करी थी जितनी इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट चल रही थी। अब उसको भी चूँकि हमने इसी नैरो रोड के ऊपर चलाना है, लिहाजा हमने उनको रिक्वेस्ट करा के हैवी वालों, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, अगर सिर्फ कारों वाले हैं, मोटरसाइकिलों वाले हैं, इन्होंने तो नहीं ना इस्लामाबाद में एंटर होना, उनका भी हक बनता है। जो कराची से चले हुए हैं सब्ज़ी लेके आ रहे हैं, या सिंध हैदराबाद के वहाँ से चले हुए हैं, केपी उन्होंने जाना है, सब्ज़ी मंडी उन्होंने आना है। आफ्टर ऑल हमने ये भी तो सप्लाई शॉर्ट नहीं करनी ना, उनको भी हमने रिजवान भी कैटर फॉर करना है और उनको भी हमने एडजस्ट करना है, अकोमोडेट करना है। लिहाजा हम क्या करते हैं, उनको सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक रिक्वेस्ट करते हैं, और टी क्रॉस रवात और 26 नंबर चौंकी वहाँ पे हम उनको स्टॉप कर देते हैं 11 बजे के बाद 2.5 घंटे 3 घंटे के लिए, 1 बजे तक या 12:30 बजे तक। फिर हम उनको खोलते हैं ताकि वो अपनी अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच जाएँ। उसके बाद फिर 2 पैचेज़ हैं, पीक आवर्स के और एक शाम का टाइम। इन 2 टाइम्स के ऊपर फिर हम दोबारा उनको स्टॉप करके जो लोकलाइज ट्रैफिक है, लोकल रश है, इसको हम निकालते हैं। किस किस जगह से? आईजीपी रोड से, गंदम गोदाम चौक या फ़कीर एपी रोड हम उसको कहते हैं,
वहाँ से हमने डाइवर्शन की हुई है, वहाँ से सारी ट्रैफिक जो है हैवी वो हम आईजेपी रोड के उसे करके गंदम गोदाम वाली साइड से फ़कीरापी रोड और फ़कीरापी रोड से कश्मीर हाईवे इसकी तरफ निकाल देते हैं। इसी तरह आ रही है अपना खन्ना वाली साइड से, खन्ना से उसको राइट टर्न करवाया ऊपर तरामड़ी लेतरा रोड और पार्क रोड से होके फिर वो कश्मीर हाईवे या कश्मीर वाली साइड पे इधर वो चली जाती है। इसके अलावा एक रोड हमने खाली रखा हुआ होता है। कोशिश हमारी ये होती है कि पिंडी और इस्लामाबाद का जो रिश्ता है आपस में ये जुड़ा रहे, खुदा न खास्ता ये मुनक़ते ना हो जाए। वो है 9th एवेन्यू। 9th एवेन्यू कश्मीर जो यहाँ से निकल दिया जाके पिंडी में जाके स्टेडियम रोड को टच करती है, इसको हम मैक्सिममली ईज आउट करते हैं ताकि एयरपोर्ट से आने वाले और एयरपोर्ट को जाने वाले हजरात जो है ना ये रास्ता अडॉप्ट कर लें और वो भी अपने मंजिल को बआसानी अचीव कर लें। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा जो टैक्सियाँ चलाते हैं, मतलब कौन सी टैक्सियों के या कौन सी गाड़ियों के आप लोग चलान करते हैं जो रोड पे चलने के काबिल नहीं होती? उसमें दो चीज़ें, पहली बात तो ये है, एक इदारा है हमारा EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी CDA का, वो मोटर व्हीकल एग्जामिनर फ्राम ITA इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये दोनों और तीसरी ट्रैफिक पुलिस, ये तीनों अथॉरिटीज़ मिलके एज ए जॉइंट वेंचर हम मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर नाके लगाते हैं। EPA जो है वो उनकी फ़िज़िकल कंडीशन जो है कि क्या ये गाड़ी धुआं तो नहीं दे रही, क्या ये गाड़ी जो है ये शोर तो नहीं कर रही, उसके एतबार से उनके पास जो स्मोक मीटर और डेसिबल मीटर हैं उनके ज़रिए उसको चेक करते हैं, चालान हम करते हैं, बल्कि वो भी इसको मेंटेनेंस के लिए उसको भी फाइन करते हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी ITA जो है उसका एक रैप होता है जिसमें कहते हैं मोटर व्हीकल एग्जामिनर, चूँकि ये परव्यू ITA का है उनका भी रैप हमारे साथ होता है, वो भी इसमें से जो नुकाइस वाली गाड़ियाँ होती हैं उनको पिक एंड प्लग करता है और हम फाइन करते हैं। ब्लैक शीशे वाली गाड़ी होती है वो भी आपकी रूडिशन में आता है कि जो पुलिस की रूडिशन में आता है? थाने वाले जो हैं वो भी उनको रोक सकते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्राइम्स के एतबार से वो भी उसको चेक करते हैं, मगर चूँकि 160 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के अंडर हम उसको रोकते हैं, शीशे उनके काले जो हैं उनके पेपर भी उतारते हैं और चालान भी हम करते हैं। लेकिन अभी परमिट आई थिंक बंद हुए हैं काफ़ी अरसे से, उसके अलावा भी लोगों के पास गाड़ी में परमिट मौजूद है। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, बल्कि इस न्यूज़ वाच के ज़रिए मेरी ये तमाम देखने वाले सुनने वालों और रोड यूज़र से मेरी ये गुजारिश होगी कि अगर किसी के पास कोई परमिट है तो वो इलीगल है। कोई भी परमिट, कोई भी हस्ती, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑफिसर 160 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का परमिट नहीं दे सकता। ओनली एंड ओनली असेंबली अमेंडमेंट अगर को करवा के ले आई तो क्या अलहदा इशू है, अदरवाइज़ इसमें रिलैक्सेशन कोई नहीं है। अगर किसी के पास है तो इलीगल है, काइंडली उसको फाड़ के फेंक दें, आपका चालान हो जाएगा। मैसेज पब्लिक को क्या देना चाहेंगे, जो खास करके बच्चों के लिए जो गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक उनके माँ बाप के लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहें प्लीज़? लेकिन एक स्पेसिफिक मैसेज जो मैं अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को, अपने रोड यूज़र्स बहन भाइयों को वो मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले ये देखें कि जो बंदा घर से गाड़ी निकालने लगा है वो ये देख ले कि क्या ये जो गाड़ी मैं निकालने लगा हूँ ये ड्राइव करने के काबिल है। दूसरी बात, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें कि क्या मैं इसको ड्राइव करने के काबिल हूँ, लाइसेंस है मेरे पास। दूसरी बात कि जो बाइकर हजरात घर से निकलते हैं, मेरी वालदैन से ये गुजारिश होगी दस्त बस्ता कि काइंडली ये देख लें कि अगर आपका बेटा, आपका भाई ये जो बाइक लेके निकलने लगा है ये चेक कर लें इसने अगले पिछले मडगार्ड तो नहीं उतारे हुए, इसने टैंकी और टापे जिसको कहते हैं वो तो नहीं छोटे छोटे लगाए हुए, फ्रंट लाइट तो नहीं इसने उतारी भी, पिछला व्हील जो है वो ऊपर करके तो नहीं लगाया वो उसको पता कारपेटर वगैरह चेंज कर रखे ना। ये चीज़ें अगर आप देखते हैं तो मेरी गुजारिश ये है आप उस बच्चे को, उस बाइक को कतन घर से ना निकलने दें। वो बाइक चलाने नहीं जा रहा, खुदा न खास्ता वो मौत को दावत देने जा रहा है। हमारे साथ काइंडली ITP के साथ, मेरी फोर्स के साथ ताउन करें। ये आपको और आपके बच्चों को बचाने के लिए और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बाहर खड़े हैं। जो हाथ का इशारा या रेड से जो सिग्नल है बिजली वाला, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। काइंडली इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, हम आपकी सर्विस के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। मलिक साहब ने कितना प्यारा मैसेज दिया माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, हज़रात जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए, कि जब आप घर से निकलते हैं तो लाइसेंस पास रखें। माँ बाप को भी चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए बच्चों पे। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।